मैंने एक दानिश्वर से पढ़ा था, जापान वाले लोग, ये तवज्जो से सुनिए, मछली खाने के बड़े शौकीन हैं। और वैसे भी उस तरह के ये जो लोग हैं चाइनीज टाइप के, इनके यहाँ मछली का रिवाज ज्यादा है। लेकिन जापानी लोगों का उनकी एक आदत ये थी कि वो ताज़ी मछली खाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अगर आप भी मछली खाने के शौकीन हैं तो रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में मछली खाने को लेकर क्या नियम बताए गए हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मछली खाने वालों को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। आज हकीकत जान लीजिए कि मछली खाने का सही तरीका और दीन की रोशनी में इसकी क्या अहमियत है। चलिए बिना देर किए सीधा सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का यह बेहद ज़रूरी और नया बयान। मैंने एक दानिश्वर से पढ़ा था, जापान वाले लोग, ये तवज्जो से सुनिए, मछली खाने के बड़े शौकीन हैं। और वैसे भी उस तरह के ये जो लोग हैं चाइनीज टाइप के, इनके यहाँ मछली का रिवाज ज्यादा है। लेकिन जापानी लोगों का उनकी एक आदत ये थी कि वो ताज़ी मछली खाते थे। तो होता ये कि समंदर से मछलियां पकड़ करके लाने तक वो बासी हो जाती, मर गई होती, क्योंकि 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद मछुआरे आते थे बड़ी मछलियां लेकर। तो अब उसके लिए इन लोगों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया कि नहीं, ताज़ा मछली खानी है तो एक बहुत बड़े टैंकर जहाज के समंदरों में भेजे गए। उसमें पानी रहता था, मछलियां समंदर से पकड़ी जाती थी और पानी में डाल दी जाती थी। और पानी में डालने के बाद वो पानी में तैरती रहती थी तो जिंदा रहती, और जब साहिल पर आते तो अभी मछलियां जिंदा ही रहती थी, मरी हुई बासी नहीं होती थी। तो ये चंद दिन तक चला, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? वजह ये थी कि लिखने वाले ने लिखा है कि वो मछलियां जो समंदर में तैरती थी उस तरह से ये टंकी में नहीं तैर रही थी। यानी छोटी जगह थी, पानी अलग था, तो वो भी सुस्त हो जाती थी, काहिल हो जाती थी। जिंदा तो रहती थी लेकिन काहिल रहती थी, सुस्त। और यहां आने तक सुस्त मछलियां होती थी। तो जापानी लोगों ने यह कहा कि सुस्त मछलियां खाने से हमारी तबीयत में भी सुस्ती ज्यादा ना आ जाए, हमें एक्टिव चाहिए, हरकत वाली। जानते हैं, उसके बाद उन्होंने एक तीसरा तरीका इख्तियार किया। कहा कि बहुत बड़े टैंकर को तो ले जाया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, अब ये हरकत में नहीं रहती, 1-2 दिन के बाद ये ढीली पड़ जाती है। तो ऐसा किया गया, एक शार्क मछली को भी पकड़ा गया, छोटी, और उसको इसमें डाला गया। और छोटी मछलियां जो है उसी से तो भागती है समंदर में कि ये अपना लुकमा बना लेती है। तो ये शार्क मछली उनको दौड़ाती रहती, जितने खा ली, और जितने बच गए वो साहिल पर आने तक बिल्कुल एक्टिव हरकत वाली मछलियां होती थी। उनको लेकर के जापानी लोग खाया करते थे। तो उस दानिश्वर ने कहा, ये वाकया लिख करके, कि ये शार्क मछली इसलिए छोड़ी गई थी कि इनको एक्टिव रखा जाए, हरकत में रखा जाए, और ये दौड़ती रहती और जिंदा भी रहती, दौड़ती भी रहती। वो दानिश्वर कहता है इसीलिए हर एक की जिंदगी में एक शार्क का होना जरूरी है, ताकि वो उसे दौड़ाता रहे और वो भाग करके अल्लाह की बारगाह में आता रहे। हम सब की जिंदगियों में एक दुश्मन होता है, और उस दुश्मन के होते ही हम लोगों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने का ख्याल आता है, रब ताला की पनाह मांगने का बार बार ये एहसास होता है। आप खुद अपनी ज़िंदगियों में महसूस करते होंगे, हम जिसके पास भी जाते हैं, किसी से मुलाकात किया, किसी के घर में गया, सबसे पहले वो दुआ की दरख्वास्त करते हैं। क्यों मियाँ, आप खुद भी तो दुआ करते हैं, हमें दुआ की दरख्वास्त क्यों करते हैं? और फिर अगर तफसील से कहेंगे तो यही कहेंगे कि हजरत फला मामलात में बहुत घिर गया हूँ, लोगों की नज़र बहुत है, आप दुआ करें, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। ये कॉमन दुआ है, सबके लिए है। यानी सबको एहसास है कि कुछ लोगों की बुरी नज़र है। बुरी नज़र का ये तुम्हारे अंदर जो एहसास आया, यही एहसास तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगने पर ले आता है। नाजरीन, सुभान अल्लाह, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कितनी ज़रूरी और आंखें खोल देने वाली बात बताई है। हम लोग अक्सर बिना सोचे समझे बस जायके स्वाद के लिए चीज़ें खाते हैं, लेकिन हमारे दीन ने हर एक चीज़ का तरीका और उसकी हकीकत बयान की है। मछली अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसे समंदर और नदियों से बिना किसी इंसानी मेहनत के लिए हमारे लिए तैयार किया जाता है। लेकिन कई बार हम इसके हलाल हराम होने या इसे खाने की सही आदतों से बेखबर होते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जिस साफ गोई में इस बयान पर रोशनी डाली है, वो वाकई हर मुसलमान को पता होनी चाहिए, ताकि हमारी इबादत और हमारा खाना दोनों पाकीज़ा रहे।
तो नाजरीन, जैसा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयान से साफ़ होता है कि इस मछली खाने को लेकर हमारे दीन में और डॉक्टर्स की नज़र में कुछ बेहद ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, हलाल और पाकीज़ा। समंदर या पानी की हर वो मछली जो कुदरती तौर पर साफ़ है वो हमारे लिए हलाल है। बाकी जानवरों की तरह इसे ज़बह करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि अल्लाह का एक ख़ास करम है। दूसरी बात, एहतियात। हमें हमेशा साफ़ पानी की और अच्छी मछली ही खानी चाहिए। आज के दौर में जहाँ पानी में बहुत ज़्यादा केमिकल और गंदगी फैलाई जा रही है, वहाँ हमें यह देखना ज़रूरी है कि जो मछली हम खा रहे हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। तीसरी बात, हदीस की रोशनी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो बातें मछली को लेकर जो बातें फरमाई हैं वो आज की साइंस भी मानती है। मछली में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो दिल और दिमाग के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसीलिए इसे सही मात्रा और सही तरीके से खाना ही सुन्नत के मुताबिक है। तो नाजरीन, अगली बार जब भी आप मछली खाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसने हमें इतनी बेहतरीन नेमत से नवाजा है, और मुफ्ती साहब की बताई इन बातों को ज़रूर ज़हन में रखें। तो नाजरीन, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।